वेलकम टू ज्ञानमार्ग। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जियोग्राफी इंडियन फिजियोलॉजी की जो सीरीज मेंस के लिए हमने स्टार्ट की थी। लास्ट लेक्चर में हमने हिमालय और उसके बाद नॉर्दर्न पेनिनसुला नॉर्दर्न प्लेन को कवर किया था। आज हम थार डेजर्ट और पेनिनसुलर इंडिया को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट का एरिया जो है उसमें गुजरात और राजस्थान का हिस्सा कवर होता है इंडिया का, और पाकिस्तान का भी काफी हिस्सा थार डेजर्ट में कवर होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि थार डेजर्ट वहां पर ही क्यों लोकेटेड है। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ थार डेजर्ट। तो सबसे पहला रीजन ये है कि अरावली के माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज जो शैडो रीजन रेन शैडो इफेक्ट है अरावली माउंटेन रेंज की, उसी वजह से वहां पे थार डेजर्ट ओरिजिनेट हुआ था। अरावली माउंटेन रेंज साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ एरिया ऑफ दिल्ली तक वो एक्सटेंडेड है। और उसका रेन शैडो रीजन मतलब कि वो जो रेन के लिए विंड आती है उसको थार डेजर्ट के एरिया में वो एंटर नहीं करने देता, इसलिए वहां पे रेनफॉल नहीं होती है। तो वन ऑफ द फर्स्ट रीजन इज रेन शैडो इफेक्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। सेकंड रीजन ये है कि जो थार डेजर्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया पे है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया पे सनलाइट, सन इंसोलेशन ज्यादा होता है, सोलर इंसोलेशन। इसकी वजह से हायर टेम्परेचर वहां पे होता है, और हायर टेम्परेचर की वजह से हायर इवेपरेशन होता है, और हायर इवेपरेशन की वजह से वहां पे ह्यूमिडिटी काफी लो होती है और एरिड रीजन बन जाता है। इसी वजह से वो डेजर्ट बना था। एंड थर्ड रीजन ये है कि वहाँ की जो विंड कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जो नॉर्थ 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 ईस्ट ट्रेड विंड एंड उसके साथ जो ड्राई वेस्टर्ली विंड है, उनकी वजह से वो एरिया डेजर्ट बन गया था। थर्ड थ्री रीजन थे। फर्स्ट रेन शैडो इफेक्ट ऑफ अरावली, सेकंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड थर्ड इज नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड एंड ड्राई वेस्टर्ली। इसकी वजह से वो एरिया एरिड और लो ह्यूमिडिटी वाला डेजर्ट बन गया। अब एक न्यूज में रहता है कि थार डेजर्ट जो है एक्सपांड कर रहा है बियॉन्ड देयर बाउंड्रीज, क्योंकि अरावली माउंटेन रेंज है वो थार डेजर्ट को बांध के रखता है कि अरावली के बियॉन्ड थार डेजर्ट एक्सपांड ना हो। लेकिन रिसेंटली न्यूज में है कि थार डेजर्ट एक्सपांड कर रहा है। उसके रीजन क्या क्या है। तो उसके मेनली दो रीजन है, एक है एंथ्रोपोजेनिक रीजन, एक है नेचुरल रीजन। नेचुरल रीजन में ये है कि जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे पहले तो डेजर्ट में आ रहा है सैंड ड्यून्स। तो ये सैंड ड्यून्स एक्सपांड हो रहा है, उसको कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये एक नेचुरल रीजन है। दूसरा है कि जो रेनफॉल की पैटर्न चेंज हो रही है, इसकी वजह से थार एरिया के जो अराउंड सराउंडिंग रीजन है वहां पे भी रेनफॉल कम हो रहा है, तो इसकी वजह से वो एक्सपांड हो रहा है। तो ये थे नेचुरल रीजन। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी रेनफॉल इफेक्ट कर रहा है, ये भी एक कनेक्ट डॉट कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का एक वन ऑफ द रीजन एंथ्रोपोजेनिक भी है। तो रेनफॉल चेंज पैटर्न को हम ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक रीजन में भी कवर कर सकते हैं। तो मेनली ये नेचुरल रीजन थे। अभी एंथ्रोपोजेनिक रीजन में ये है कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन काफी हो रहा है, जो सराउंडिंग बाउंड्री ऑफ थार डेजर्ट है वहाँ पे। और दूसरा रीजन ये है कि वहाँ पे विथ द डिफॉरेस्टेशन वो लोग कर रहे हैं माइनिंग एट अरावली। जो अरावली का फुट हिल है वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे जो पासेस बन रहे हैं वहाँ पे थार डेजर्ट एक्सपांड कर रहा है। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी वन ऑफ द रीजन है कि थार डेजर्ट एक्सपांड कर रहा है। तो इसके नेचुरल कॉजेस में ये था कि सैंड ड्यून्स एक्सपांशन एंड चेंज द रेनफॉल पैटर्न, एंड एंथ्रोपोजेनिक में डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और एग्रीकल्चर पैटर्न।
अब इसके काउंटर में इंडियन गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट लाई है द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, जो कि गुजरात के पोरबंदर से लेकर पानीपत तक, जो हरियाणा दिल्ली की बॉर्डर है वहां तक, 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड, जो वो एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम कैंपेन चला रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। इसके क्या होगा, इसके इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो इम्पैक्ट ये होगा कि थार डेजर्ट का जो एक्सपांशन हो रहा है उसको हॉल्ट करेगा। दूसरा है कि अरावली का जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसको वो रिस्टोर करेगा, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कॉम्बेट करने में वो यूजफुल होगा। तो ये था पूरा थार डेजर्ट, उसका एक्सपांशन और उसके अगेंस्ट इनिशिएटिव। अभी नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं कि पेनिनसुलर इंडिया, जो कि ट्रायंगल बन रहा है साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन, एक ट्रायंगल बन रहा है पेनिनसुला, इसको बोल रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया। ये पेनिनसुलर इंडिया नर्मदा रिवर के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड होता है। नॉर्थर्न पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और साउथर्न ऑफ नर्मदा रिवर है उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो इस तरह से जो नॉर्थर्न यानी कि सेंट्रल हाईलैंड है उसको भी काफी पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि मालवा विंध्याचल वाला प्लेट्यू है, मारवाड़ प्लेट्यू है, फिर बुंदेलखंड वाला प्लेट्यू है, फिर बाघेलखंड वाला प्लेट्यू है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो ये सब डिवीजन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड है। और साउथर्न पार्ट है उसमें भी महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लेन, ये इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड में वो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ नर्मदा है, और उसमें सब डिवीजन है मालवा, मारवाड़, छोटा नागपुर, फिर बुंदेलखंड और बागेलखंड। साउथर्न में है डेक्कन पार्ट, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का है। और एक मेजर डिफरेंस ये है कि सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप है वो नॉर्थर्न और ईस्टर्न साइड पे है, और वो थोड़ा हाईलैंड पे है ड्यू टू हिमालय। और डेक्कन प्लेट्यू है वो ईस्टर्न साइड पे उसका स्लोप है, जो गंगा, कावेरी, कृष्णा नदी और जो बे ऑफ बंगाल में जाती है वो पोर्शन है। अब हम कवर करेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूhr ऑफ इंडिया भी माना जाता है। रूhr वो पार्ट है जर्मनी का जहाँ पे बहुत सारे मिनरल है, यानी कि मिनरल रिच एरिया है रूहर। इस तरह से छोटा नागपुर को रूहर ऑफ इंडिया, जो मिनरल रिच एरिया बोला जाता है। तो वाई द छोटा नागपुर प्लेट्यू बिकेम द मिनरल रिच, उसके पीछे रीजन क्या क्या है? तो सबसे पहले रीजन ये है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है, उसमें एंशियंट टाइम में बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे, और वो फॉरेस्ट फिर उस पे प्रेशर 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 पड़ा आउटर एनवायरनमेंट का, और वो दब गए, और उससे कोल डिपॉजिट बन गए। और कोल बाद में जब ये एलुवियल लेके आती है जो रिवर, और उससे भी इरोजन होता है, तो इसके कारण ये जो मिनरल थे वो अभी बाहर आ रहे हैं। और दूसरा रीजन ये है कि वहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी उसका जो टेरेन है उससे बना हुआ है, जो कि एक कोल के लिए अच्छी पोजीशन माना जाता है। तो ये रीजन थे। एक है रॉक कंपोजिशन, जो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक है। एक है जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जिसमें नर्मदा, सॉरी नॉट नर्मदा, गंगा ब्रह्मपुत्रा जो इरोजन करती है। और एक है जो एंशियंट में कोल फॉर्मेशन ड्यू टू फॉरेस्ट का प्रेशराइज होकर कोल में फॉर्म हो जाना, इसकी वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू काफी मिनरल रिच है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू के साइड में हमने यहाँ पे देखा था कि मेघालय प्लेट्यू भी है, उससे भी मिनरल रिच माना जाता है। और मेघालय प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच एक गैप है जिसे मालदा फॉल्ट भी बोलते हैं।
और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मेघालय प्लेट्यू वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि पेनिनसुलर इंडिया का। और मालदा फॉल्ट उसे छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग करता है। तो वाई द मेघालय प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? बिकॉज द एंशियंट ग्रेनाइट एंड ग्नेसिस है, उससे बना हुआ है ये मेघालय प्लेट्यू। और मालदा गैप उसे अलग करता है इसी वजह से। और वो हिमालय का एक्सटेंशन नहीं है, इस वजह से वो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो उसका जवाब है डेक्कन प्लेट्यू इज मोर स्टेबल देन सेंट्रल हाईलैंड। तो उसके पीछे रीजन क्या है? द वन ऑफ द रीजन इज जो सेंट्रल हाईलैंड है वो हिमालयन फुट हिल्स के साउथ में है, उसके कनेक्टेड है। तो बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑफ हिमालय, सेंट्रल हाईलैंड जो है वो इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू स्टेबल है ऑफ ड्यू टू लेस टेक्टोनिक एक्टिविटी। और हमने देखा था कि मालदा फॉल्ट जो है वो सेंट्रल हाईलैंड यानी कि नॉर्थन पार्ट में है, इस तरह से फॉल्ट है, फॉल्ट लाइन भी वहां पे है। लेकिन डेक्कन में कोई फॉल्ट लाइन नहीं है। और डेक्कन प्लेट्यू का जो क्रस्ट है वो ज्यादा थिकर है और रिजिड क्रस्ट है, जबकि नॉर्थन का क्रस्ट है जो इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना है वो लेसर थिक है कंपेयर टू डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हो गया हमारा थार डेजर्ट और पेनिनसुलर इंडिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को कवर करेंगे और जो कोस्टल एरिया है उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू।